दोस्तों इस मूवी का ये चौथा पार्ट है। अगर आपने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तीनों पार्ट की मूवीज काफी ज्यादा मजेदार हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम सेन और जेनी होता है, जो कि इस समय अपने स्कूल के प्रॉम नाइट पर आए हुए हैं। इस प्रॉम नाइट पर जेनी की फ्रेंड हेदर भी आई हुई है। इसी दौरान हेदर अपने बॉयफ्रेंड बैरी को किसी और लड़की के साथ पकड़ लेती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। हेदर अपनी कार को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उससे पहले बैरी भी उस कार में बैठ जाता है। बैरी हेदर को समझाता है कि सारी गलती उसी की है, वो लेट हो गई, इस वजह से बैरी किसी और लड़की के साथ बिजी हो गया और अब इस बात पर दोनों ही आपस में झगड़ने लगते हैं। अब थोड़ी ही देर में उन्हें मालूम चलता है कि जेनी और शॉन भी उनके गाड़ी के बैक सीट पर बैठे हुए हैं और वो दोनों छुपकर कुछ कर रहे थे। अब हेदर अपनी कार को लेकर एक सुनसान रास्ते की तरफ मुड़ जाती है। अब कुछ ही दूर पर जाने के बाद बगल से आती हुई एक और कार उनकी कार से टकरा जाती है। दूसरी कार में से एक लड़का बाहर निकलता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना कहने के बाद ही वो तुरंत ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट आई थी। अब जेनी और उसके फ्रेंड चेक करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि दोनों ही कार खराब हो चुकी है और दोनों ही कार स्टार्ट नहीं होती है। शॉन दोनों ही गाड़ियों के पास रुकने का फैसला करता है और जेनी, बैरी और हेदर कहीं से मदद लाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो घने जंगल में फंस जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें कुछ दूर पर उन्हें एक ऑफिस ट्रेलर दिखाई देता है जिसके अंदर डाल्ला नाम की एक लेडी मिलती है। ये तीनों डाल्ला को सब कुछ बताते हैं और फिर डाल्ला अपने बॉयफ्रेंड विल्मार को कॉल करती है और क्रैश वाली जगह पर जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ विल्मार अपना पिकअप ट्रक लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। विल्मार उस बेहोश लड़के को देखता है और कहता है कि ये तो मर चुका है, लेकिन शॉन ये नहीं मानता और कहता है कि ये तो सिर्फ बेहोश है। इसके बाद विल्मार उस लड़के की गर्दन को पकड़कर तोड़ देता है, अब जिससे उसकी सच में ही मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर शॉन बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है। विल्मार अपने ट्रक से उसका पीछा करता है और फिर उसे टक्कर मारकर वहीं पर ही गिरा देता है। इसके बाद वो शॉन को अपने ट्रक से बार बार कुचलता है, जिसकी वजह से शॉन की वहीं पर ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जेनी, बैरी और हेदर भी अपनी गाड़ियों के पास वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनके पास से एक ट्रक गुजरता है और उससे लिफ्ट मांगने के लिए हेदर और बैरी उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं, लेकिन जेनी पैदल चलना ही बेहतर समझती है और जंगल में भटक जाती है। इधर हेदर और बैरी उस ट्रक का पीछा करते हुए एक बड़े से घर तक पहुंच जाते हैं। दोनों यहाँ का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब बैरी घर के पिछले डोर को चेक करने जाता है और देखता है कि इस घर की सभी खिड़कियाँ बहुत ही मजबूती से सील है, जिससे कि उसे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं हेदर यहाँ के झूले पर बैठकर आराम करती है, तभी उसके पीछे लेदर फेस आ जाता है, लेकिन हेदर को बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता। दूसरी तरफ बैरी को इस घर का मालिक पकड़ लेता है और वो बैरी के ऊपर बंदूक तानता है और इस आदमी का नाम वाल्टर है। इधर हेदर फाइनली उस आदमी को यानी कि लेदर फेस को पीछे खड़ा हुआ देख लेती है और उसे देखते ही वो डर के चिल्लाने लगती है क्योंकि लेदर फेस ने एक डरावना मास्क पहना हुआ था। और दोस्तों अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये लोग जाने अनजाने में लेदर फेस के घर आ पहुँचे हैं। अब लेदर फेस हेदर को उठाकर घर के अंदर ले जाता है, लेकिन हेदर उससे छूटकर अपने आप को एक दूसरे कमरे में बंद कर लेती है। लेकिन लेदर फेस अपने मजबूत हाथों से दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और हेदर को फिर से उठाकर किचन में लेकर आता है और एक पुराने फ्रिज के अंदर बंद कर देता है। बाहर वॉल्टर बैरी को घर के अंदर चलने के लिए कहता है और बैरी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेता है और वाल्टर को उसी के घर से बाहर कर देता है। इसके बाद वो घर के अंदर हेदर को खोजने लगता है, अब क्योंकि उसे बहुत ही जोर से बाथरूम लगी थी। अब जिसके बाद वो यहाँ का टॉयलेट भी यूज करता है। अब हल्का होने के बाद बैरी नोटिस करता है कि उस बाथरूम के टब में किसी की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। तब उसे मालूम चलता है कि वो बहुत ही बड़े खतरे में पड़ गया है। वो हेदर को खोजते हुए लेदर फेस के सामने जा पड़ता है और लेदर फेस उसे एक ही हथौड़े में मार गिराता है और अब बैरी भी मारा जाता है। और अब लेदर फेस बैरी की बॉडी को भी फ्रीजर में डालने जाता है और हेदर को उसमें से निकालकर बड़ी बेरहमी से एक हुक के अंदर टांग देता है। इधर जंगल में अकेली बची जेनी के पास एक पिकअप ट्रक आकर रुकता है जिसके अंदर विल्मार था
असल में वो भी लेदरफेस के फैमिली का है। जेनी पहले तो थोड़ी डरती है, लेकिन बाद में विल्मार के ट्रक में बैठ जाती है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद विल्मार उसे अपना असली रूप दिखाता है और ट्रक के पीछे दिखाता है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड और उस लड़के को मार दिया है। अब ये सभी कुछ देखकर जेनी चलते हुए ट्रक से कूद जाती है और जंगल में भागने लगती है। विल्मार लगातार ही उसका पीछा करता है, लेकिन कुछ देर बाद जेनी को रुकना पड़ता है। जेनी को इस हालत में देखकर विल्मार अपने ट्रक को लेकर वापस वहाँ से चला जाता है। जेनी चैन की सांस लेती है क्योंकि वो वहाँ से चला गया था, लेकिन अचानक ही लेदरफेस वहाँ पर आ जाता है और अपनी चैनशो को लेकर उसके पीछे पड़ जाता है और वहाँ से भागते हुए जेनी लेदरफेस के ही घर में पहुँच जाती है और अंदर जाके वो फटाफट दरवाजे को लॉक कर देती है। लेकिन लेदरफेस उस दरवाजे को अपनी चैनशो से काट कर घर के अंदर एंटर हो जाता है और जेनी ये देखकर विंडो से ही छलांग मार देती है। और ऐसा सीन हमने पार्ट 1 में भी देखा था। जेनी जंप मारकर घर के छत पर आ जाती है और उसके बाद वो लेदरफेस से बचते हुए टीवी के एंटीने पर चढ़ जाती है। लेदरफेस उस एंटीने को काट देता है तो जेनी एक केबल के ऊपर छलांग मारकर लटक जाती है। अब लेदरफेस उस केबल को भी काट देता है और जेनी फाइनली नीचे गिर जाती है। अब जेनी फिर से उठकर जंगल की ओर भागने लगती है और लेदरफेस अपनी चैनशो को लेकर उसका पीछा करता है। इस बार जेनी भागते हुए उसी लेडी डार्ला के पास पहुंच जाती है। वो डार्ला को सब कुछ बताती है और अब डार्ला किसी को कॉल करके मदद के लिए वहाँ पर बुलाती है। असल में दोस्तों डार्ला भी लेदरफेस की फैमिली से कनेक्टेड है और विल्मार की वाइफ है। डार्ला ने वाल्टर को कॉल करके यहाँ पर बुलाया था, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्टिक से जेनी को टॉर्चर करने लगता है और फिर एक बोरी के अंदर भरकर डार्ला के कार की डिक्की में डाल देता है। डार्ला घर जाने से पहले एक पिज्जा स्टेशन पर रुकती है। जेनी डिक्की में से शोर मचा रही थी, जिस वजह से डार्ला डिक्की को खोलकर जेनी को किसी तरीके से चुप कराती है। अब जैसे ही वो डिक्की बंद करती है तभी एग्जैक्ट ही पुलिस वाला वहाँ पर पहुँच जाता है और वो फंसते फंसते बच जाती है। अब डार्ला वहाँ से निकलती है और उसे बीच रास्ते में हेदर पड़ी हुई मिलती है, जो कि किसी तरह से उस घर से भाग निकली थी, लेकिन हेदर जख्मी थी जिस वजह से वो रेंग रही थी। डार्ला जेनी के साथ घर पर पहुँच जाती है और अब लेदरफेस हेदर को भी वापस उठाकर ले आता है और ये सभी लोग जेनी को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं। कुछ देर बाद डार्ला रिवील करती है कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। वो लोग ऐसा एक सीक्रेट सोसाइटी के कहने पर करते हैं, जैसे कि इल्यूमिनाटी, और ये इल्यूमिनाटी हजारों साल से ऐसा करवाते आ रहे हैं और गवर्नमेंट भी उनके कंट्रोल में है और इसी वजह से आज तक ये लोग पकड़े नहीं गए। अब इसके बाद डार्ला और विल्मार में झगड़ा होने लगता है और मौका देखकर जेनी वहाँ से भाग निकलती है और एक कार को लेकर निकलने लगती है, लेकिन विल्मार उस कार के ऊपर कूद जाता है और उसके सामने आने से जेनी को आगे का कुछ भी दिखाई नहीं देता और जिस वजह से वो गाड़ी को ठोक देती है। अब विल्मार उसे पकड़कर वापस घर के अंदर ले आता है और अब समय आता है डिनर सीन का, जिसके लिए लेदरफेस ने एक किसी लड़की का फेस मास्क पहना है और पता नहीं किस वजह से उसने लेडीज का भेस बनाया है। लेदरफेस भी डिनर टेबल पर आ जाता है, लेकिन मूवी के इस पार्ट में ये फैमिली मीट की जगह पिज्जा खा रही है। इसका मतलब ये है कि इस पार्ट में ये लोग कैनिबल्स नहीं हैं। विल्मार जेनी को होश में लाता है और वो सामने देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके सामने 3 लाशें डिनर टेबल पर बैठी हुई थी और इस डिनर सीन में भी ग्रैंडपा बैठे हैं और इस पार्ट में ग्रैंडपा बिल्कुल जिंदा है। अब डार्ला जेनी से कहती है कि वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती है। इन लोगों ने उसके सर में एक बॉम्ब फिट किया हुआ है, जो कि विल्मार के एक बटन दबाते ही फट सकता है, लेकिन जेनी कहती है कि सीक्रेट सोसाइटी वाली बात पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है और वो सभी लोग साइको हैं, इसी वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। ये सुनकर विल्मार इतना गुस्सा हो जाता है कि वो वाल्टर के सर में एक हथौड़ा मार देता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और ये देखकर ग्रैंडपा चुपचाप एक नाइफ लेकर वहाँ से खिसक जाते हैं। इस बार विल्मार हेदर के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसके ऊपर आग लगा देता है, लेकिन डार्ला उसे बुझा देती है। विल्मार ये सभी कुछ जेनी को डराने के लिए कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक कार आकर रुकती है। ये वही इल्यूमिनाटी वाले लोग हैं जिनकी बातें डार्ला कर रही थी। रोथमैन विल्मार से कहता है कि वो अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा है और उसका काम है यहाँ के लोगों में डर फैलाना। और फिर रोथमैन अपने तरीके से जेनी को डराता है और विल्मार को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद विल्मार अपने पैरों से हेदर के सर को कुचलकर उसे मार देता है। इसके बाद वो पागलों की तरह एक ब्लेड को लेकर अपने ऊपर ही चीरे लगाने लगता है और डार्ला उसे रोकने की कोशिश करती है। और लेदरफेस का तो यहाँ पर रोल ही समझ में नहीं आ रहा है, आखिर उसे इस मूवी में किस लिए रखा है। और इन सभी के बीच जेनी तीसरी बार इस घर से भाग निकलती है और अब लेदरफेस अपनी चैनशो को लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। जेनी भागते हुए एक वैन के पास पहुँचती है और उसमें बैठा हुआ एक ओल्ड कपल जेनी को लेदरफेस से बचाने के लिए उसे वैन के अंदर खींच लेता है, लेकिन फिर लेदरफेस विल्मार के साथ अपने ट्रक से इनकी गाड़ी का पीछा करते हैं और ध्यान भटकने के कारण इनके वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जेनी उसमें से भी निकल कर भागने लगती
जाती है और अब लेदरफेस और विल्मार उसका पीछा करते हैं। और फिर अचानक ही पता नहीं कहां से एक प्लेन आता है और विल्मार को मार के चला जाता है। ये देखकर लेदरफेस एक औरत की तरह रोने लगता है और वो सीक्रेट सोसाइटी वाले लोग जेनी को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। अब क्योंकि जेनी विल्मार के हाथों से भाग निकली थी तो फिर विल्मार को सजा देने के लिए उस प्लेन को इन्हीं लोगों ने भेजा था। रॉथमैन बताता है कि उन्होंने ये सभी कुछ अपने स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट के लिए किया था, लेकिन उन्हें उतना मजा नहीं आया। तो फिर वो जेनी को एक लोकल हॉस्पिटल में छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर वो एक पुलिस ऑफिसर को इस सीक्रेट सोसाइटी और लेदरफेस के फैमिली के बारे में बताती है और वो पुलिस वाला कहता है कि वो इन सभी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा। आखिर के सीन में हम लेदरफेस को देखते हैं जो कि अपना आइकॉनिक चैन शो डांस कर रहा था और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। कृपया करके एक लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। कृपया करके एक लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपको इस मूवी के अगले पार्ट में। ओके बाय।